सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही अब उनके पसंदीदा अधिकारियों की भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की चर्चा है। विपक्ष का दावा है कि नए रिजिम से बचने के लिए नीतीश के करीबी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की जुगाड़ में हैं। देखिए पटना से नीलकमल की ये खास रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच नौकरशाही में हलचल। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में कई सीनियर आईएएस अधिकारी। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन इसी के साथ राज्य के नौकरशाही में हलचल बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कई सीनियर आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। इनमें मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी प्रतिमा एस वर्मा, अपर मुख्य सचिव वंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के सचिव गोपाल सिंह, अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र और अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इस मामले में ना तो सत्ता पक्ष के कोई नेता बोलने को तैयार है, ना पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ रही है और सरकार पर हमला भी बोल रहा है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की कोशिश में जुटे आईएएस अधिकारियों की फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आईपीएस अधिकारियों की फाइलों में देरी हो रही है। इसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल बिहार कैडर के 29 आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि 78 अधिकारी ऐसे हैं जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र रखते हैं। ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली में बिहार कैडर के अधिकारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बिहार में आईएएस अधिकारियों का स्ट्रेंथ 359 है, लेकिन फिलहाल 303 अधिकारियों की ही तैनाती है, यानी बिहार में तय संख्या से कम आईएएस अधिकारी हैं। पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी का आरोप है कि अधिकारियों को डर सता रहा है कि कहीं वे बलि का बकरा ना बन जाएं। यही वजह है कि वे बिहार से जाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री के नजदीकी पदाधिकारी को इस बात का डर है कि उन पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्यसभा निर्वाचित होते ही जो भी उनके नजदीकी आईएएस अधिकारी थे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार से वो अलग हो जाए। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो इसका असर बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और सियासी समीकरण पर पड़ सकता है। हो सकता है कि इन अधिकारियों से सत्ता में शामिल बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला होगा, लाभ नहीं भी मिला होगा, लेकिन हाँ इतनी बात तो जरूर है कि जब कप्तान बदलते हैं तो उनके इर्द गिर्द वाले जो अधिकारी होते हैं उनमें एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता ही है कि जो नए कप्तान होंगे, नई जिम्मेवारी लेकर के जो व्यक्ति आएंगे वो हमें कितना पसंद करेंगे, क्या वो हमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देंगे या हमें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न दे करके हाशिए पर रखेंगे, और प्रायः राजनीति में ऐसा होता है। फिलहाल नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। दूसरी ओर आईएएस अधिकारियों की फाइलें भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सबकी नजरें अंतिम फैसले पर टिकी हैं। इस मामले में विपक्ष का जहां कहना है कि नीतीश कुमार बिहार की तरह दिल्ली में भी अपनी प्रशासनिक क्षमता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए अपने चहेते अधिकारियों को साथ ले जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर के बिहार की राजनीति किस तरह से गर्म होती है। कैमरामैन राज के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।